remember we met. I can tell by your smile. हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर लिया है और उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे पिछली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर अप टू 46 तक हमने कर लिए, ठीक है। और हमने कुछ दो क्वेश्चन दिए थे आपको, जो क्वेश्चन नंबर 47 था और 48 था। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 49, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक अली है और एक बहादुर है, इनका रेशो है 70% और 30%। और 30%, ठीक है जी। मैं यहां पर लिख देता हूं, अली और बहादुर, रेशो कितना है इसका 70% है और इसका 30% है, ठीक है। तो यहां से क्या रेशो निकल जाएगी 7:3, ठीक है। देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स एज एट 1 अप्रैल 2019 स्टैंड एज अली अली की है कितनी है 25,000 है और बहादुर ये है 20,000 रुपए, ठीक है जी। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो कितना मिलेगा एट द रेट 5%, ठीक है। ड्रॉइंग्स है इनकी, यानी कि अली की कितनी है 3500 रुपए और बहादुर की कितनी है 2500 रुपए, ठीक है जी। प्रॉफिट्स दे रखा है इसका, प्रॉफिट दे रखे हैं कितने 40,000 रुपए और सैलरी दी जाएगी बहादुर को, यानी कि बी फॉर बहादुर बना रखा हमने यहाँ पे। तो कितना है 3,000 एनुअली। जो 10% है प्रॉफिट का वो कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा रिजर्व में, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं इधर वर्किंग नोट में बना देता हूं। ये हमारा जो पार्ट होगा ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर है 49 वर्किंग नोट, ठीक है जी। तो यहां क्या बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहां पर प्रॉफिट्स कितने दे रखे हमें 40,000 रुपए बाय नेट प्रॉफिट। कितना है 40,000 नेट प्रॉफिट लिख लिया हमने यहाँ पे। अब नेट प्रॉफिट से आगे चलेंगे हम। सबसे पहले इसको देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अली का हो जाएगा और ये बहादुर का हो जाएगा, ठीक है। तो अली की कैपिटल कितनी है 25,000 रुपए। तो 25,000 का 5% हम कितना निकल के आ जाएगा, देखो 25,000 इंटू में 5% ये निकल के आ जाएगा हमारा 1,250 रुपए। उसी तरीके से इसका निकालेंगे 20,000 का। तो 20,000 का 5% कितना निकल जाएगा 1,000 रुपए। तो इन दोनों का टोटल करके हम आउटर कॉलम लिख देंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद सैलरी किसको देनी थी, बी को सैलरी देनी थी, यानी बहादुर को सैलरी देनी थी। तो टू सैलरी टू बहादुर तो कितनी थी 3,000 पर एनम। तो 3,000 पर एनम देनी थी इसको। अब उसके बाद इसको क्या देना है, देखो हमारा यहां तक हमने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी। अब यहां तक इसके बाद बनेगा हमारा रिजर्व। तो देखो कितना अभी तक हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 40,000 माइनस करेंगे 2,250 माइनस और 3,000, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा 5,250 रुपए। अगर मैं इसको में से माइनस करता हूं तो मेरा आता है 34,750 रुपए। तो 34,750 का 10% निकालेंगे हम। तो 10% कितना हो जाएगा 3,475 रुपए,
10% 34,750 मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, इसमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 3475 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो अभी तक मैंने कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 40,000 में से मैंने 2250 रुपए किस नाम से दे दिए, कैपिटल के नाम से इंटरेस्ट दे दिया, फिर 3,000 रुपए सैलरी के नाम से दे दिए, और 3475 रुपए मैंने क्या दे दिया, रिजर्व निकाल दिया। तो टोटल कितना हो जाता है मेरा 5250 प्लस में 3475, टोटल करता हूं तो 5 2 2 और 4 6 और 7, यहाँ पे कितना हो गया 8। तो 8,725 रुपए अभी तक मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो इसको यहां से माइनस कर लेता हूं मैं, 8,725 रुपए। तो ये कितना निकल के आता है 572, ठीक है जी। और ये कितना हो जाता है 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो 31,000 कितना निकल के आता है मेरा 275 रुपए प्रॉफिट अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, 31,275 रुपए। अब किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैंने अभी आपको बताया था 7 और 3 में। तो यानी कि इसको मैं अगर कितने से डिवाइड करूं, तो देखो यहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैं अली का निकालूंगा। तो अली का कितना है मेरा 31,275 डिवाइडेड बाई 10, और इसको रेशो कितना देना है 7। तो मैं इसको यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा, तो कितना निकल के आ जाएगा इसका 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, ठीक है। 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, हासिल हो गए 5, 7 दूनी 14 5 19, हासिल कितना हो गया 1, 7 एकम 7 और 1 8, और यहाँ पे 7 दिया 21। तो कितना निकल के आ गया मेरा 21,892 रुपए, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अली और बहादुर। तो कितना निकल के आया इसका 21,892। तो बाकी इसका यहां से लेस करके निकाल लो, अगर ये इस तरीके से कर लो, 31,275 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, यानी कि इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 5 जा 15, हासिल 1, 3 7 जा 21 और 1 22, हासिल 2, 3 2 जा 6 8, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो एक इसका कितना निकल के आ जाएगा 9,383, ठीक है जी, 9,383 रुपए टोटल करेंगे, इसका निकल के आ जाएगा 31,275 रुपए, ठीक है। अब बनाना है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले कह रहा है ये इसका क्या बनाना हमने करंट अकाउंट। ये अली हो जाएगा और ये बहादुर हो जाएगा, अली और बहादुर, ठीक है। उसके बाद हमने बनाना है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये कौन सा हो जाएगा अकाउंट हो जाएगा हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये कितना हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखनी है हमने इसमें बाय बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी इसकी 25,000 थी और इसकी 20,000 थी। फिर उसके बाद इनको क्या मिला था इंटरेस्ट मिला था, तो यहां पे लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको कितना मिला था 1,250 रुपए, और इसको बी को 1,000 रुपए। फिर सैलरी मिली थी बहादुर को, तो बाय
सैलरी तो कितनी मिली थी इसको, 3000 रुपीज। ठीक है, फिर रिजर्व था, रिजर्व हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट कितना मिला था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कितना कितना निकल के आया था, 21,892। ठीक है, और इसका कितना निकल के आया था, 9,383। अब एक चीज और रहेगी, उन्होंने जो ड्राइंग करी थी वो यहां से लेस कर लेंगे। तो टू ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स कितनी थी इनकी, इसकी 3500 रुपए थी और इसकी 2500 रुपए थी। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्या निकालते हैं हम, बैलेंस शीट निकाल लेंगे। तो इसका बैलेंस शीट कितना निकल आ जाएगा, तो बैलेंस सीडी, तो इसका 25,000 रुपए, क्योंकि हमारे क्या है ये फिक्स कैपिटल अकाउंट के मेथड के हिसाब से बन रहा है, और इसका 20,000, इसमें नो चेंज। और इसका बैलेंस शीट निकाल लेते हैं, 1,000, 3,000, 4,000, 4 और 9 13, तो ये टोटल कितना आता है मेरा, 13,383 रुपए। मैं इसमें से कितना माइनस करना है मुझे, 2500 रुपए। तो यहाँ पे रफली कर लेता हूँ, 383, 13,383 माइनस करना मुझे कितना, 2500 रुपए। तो 38 यहाँ कितना हो जाएगा, 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 0, तो 10,883 रुपए टू बैलेंस सीडी। इसका कितना निकल गया है मेरा, 10,883 रुपए। ठीक है जी, और इसका बैलेंस सीडी कितना निकल के आएगा मेरा, अब इसका कर लेते हैं, 21,892 प्लस करेंगे 1,250 रुपए, तो कितना आ जाएगा, 2,954 हासिल 1, 8 to 10 1, ये हो जाएगा 3। ठीक है जी, और ये कितना आएगा, ठीक है 23,142 रुपए। तो हमने इसमें से कितना लेस करना है, 3,500 रुपए, तो 3,500 रुपए लेस कर लो, तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 6, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12 में से 9, 3 3 गए 9, और यहाँ कितना बचेगा, 1, 19,642 रुपए इसका निकल के आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 50। तो अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। तो पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, रेशो है इनका 3:2। ठीक है, कैपिटल कितनी है इनकी, 50,000 और 30,000 रुपए, 50,000 और 30,000 रुपए। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। ठीक है जी, और वो रेट है पर एनम के हिसाब से। फिर बी को सैलरी देनी है, बीज सैलरी कितनी देनी है, 2,500 रुपए पर एनम। ठीक है, एनुअल सैलरी है। मैनेजर को कमीशन कितना देना है, 5%। रेंट कितना देना है टू ए, 24,000 रुपए। ठीक है जी, ए प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मैनेजर कमीशन एंड रेंट टू ए। तो हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा विदाउट चार्जिंग मैनेजर कमीशन और रेंट, वो कितना है 39,000। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हमारे ये दोनों आइटम इसमें से एडजस्ट नहीं हुए, तो इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना हमारा 39,000। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले मुझे क्या लेस करना है, टू रेंट। रेंट कितना मेरा 24,000। उसके बाद मेरा क्या बचता है, मैनेजर को कमीशन देना है। तो मैनेजर कमीशन कितना हो जाएगा मेरा, देखते हैं यहाँ पर 24,000 माइनस करें हमने 39,000 से, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 15,000 रुपए। तो 15,000 का वो किसको देना है 5%। 5% देना है ना, हाँ जी। तो 5% कितना हो जाएगा मेरा 15 पंजे 75, 750 रुपए। ठीक है, और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा वो कहां पर कितना बचेगा 14,250 रुपए। ठीक है, और ये प्रॉफिट कहां पर जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सबसे फिर यहाँ पे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरीके का मैंने आप एक क्वेश्चन करवाया भी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना निकल गया है मेरा बाय नेट प्रॉफिट, कितना, ये कौन सा मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट है। ठीक है ना, इसमें लिख लेना एडजस्टेड। ₹14,250। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है मेरा 6%, और 6% किस पे दिया जाएगा मेरा 50,000 रुपए पे। पार्टनर ए है और बी है, तो 50,000 रुपए में 6% निकालता हूं तो कितना निकल के आएगा मेरा 3,000 रुपए। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, और 30,000 का 6% कितना निकल के आएगा मेरा 1,800 रुपए, तो 6,1800 होते हैं, तो कितने हो गए 4,800, 4,800 रुपए। ठीक है जी, अब उसके बाद देनी है हमने सैलरी टू बी। सैलरी कितनी देनी है 2,500 रुपए। ठीक है जी, अब बाकी तो और कुछ बचा नहीं, बाकी क्या बचा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। तो देखो 14,250 मेरा प्रॉफिट है, उसमें से मैंने 4,800 रुपये क्या दे दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2,500 रुपये सैलरी दे दी, बाकी जो बचेगा क्या बचेगा मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो इसको यहां से कर लेते हैं लेस, 14,250 लेस करूंगा कितना 48, यानी कि 4 तो 6 हो जाएगा मेरा 7,300 रुपये। तो 0 5, यहाँ पे कितना बचा 12, 12 में से 3 गए 9, यहाँ कितने हो गए 3, 13 में 7 गए 6। तो मेरा प्रॉफिट कितना बांटना है 6,950 रुपये, और रेशो कितनी है 2 और 3। तो मैं यहाँ पे आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देता हूँ। आप इसको वर्किंग नोट में बना लेना। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो मेरा यहाँ पे ए हो जाएगा ए और बी। तो सबसे पहले ए को कितना देना है, तो देखो 6,950 डिवाइडेड बाई रेशियो कितनी थी 3:2, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 बन जा 5, यहाँ पे कितने बचे 1 हो गए 19, 5 दिए 15, 4 हो गए 45 हो गए, और 5 नम 45 हो गए। तो मल्टीप्लाई कर लेते 300, 3 नम 27, हासिल लगे 2, 3 3 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 3 1 3 और 1 4। तो 4170 रुपये किसको मिलेंगे ए को मिलेंगे। और बी का निकाल लेते हैं इस तरीके से 6,950 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना है 1390 इंटू करेंगे हम कितने से 2 से, तो कितना आ जाएगा 300 सॉरी 200, 2 नम 18, हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7, 2 1 2, ठीक है 2,780 रुपये इसका निकल के आ जाएगा। तो इसका कितना निकल गया मेरा 4170, और इसका कितना निकल गया मेरा 2,780 रुपये।
तो यहां तक मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बनाते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो मैं यहीं पर बना देता हूं। ठीक है जी, ये हमारा ए हो गया, ये बी। पर्टिकुलर्स आप अपने आप लिख लेना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारी ओपनिंग कैपिटल आएगी बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना था, इसका 50,000 था और इसका 30,000 था। उसके बाद हमने क्या देना है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 3,000 रुपए, और इसको कितना देना, 1,800 रुपए। ठीक है जी। फिर सैलरी देनी है बी को, बी सैलरी कितनी, 2,500 रुपए। ठीक है, बाकी प्रॉफिट देना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना निकल गया है प्रॉफिट इसका, 4170, और इसका कितना निकल गया है, 2780। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब आगे करते हैं। इसकी मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ड्राइंग वगैरह तो है नहीं, तो अब इसका बैलेंस कर लेते हैं टोटल। तो टोटल करते कितना आएगा, 30,000। मैं यहाँ पर टोटल कर लेता हूँ, 0 सॉरी 8। ठीक है, और कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। 30,000 और 18 25 कितने होते हैं, 43, तो 4,300। ठीक है, और 2,780 रुपये। तो जोड़ते 0 8 7 3 10। ठीक है, यहाँ कितने हो गए, 4 2 6 और 1 7, ये कितना हो गया, तो 37,080 इसका निकल के आता है, 37,080। उसके बाद इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल तो सिंपल हो जाएगा। इसका हो जाएगा मेरा 57,170, क्योंकि 53 57 170। तो बैलेंस शीट कितना निकल के आएगा मेरे यहाँ पे, तो बैलेंस सीडी 57,170 और 37,080 रुपये। तो बस इतना सही था इस क्वेश्चन में, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया उसी तरीके से आपने नोट कर लेना है। जैसे वर्किंग नोट बनवाया, वर्किंग नोट लिख लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनवाया, ये बना लेना है। ठीक है, ये सारा काम हमारा किसका है, वर्किंग नोट का पार्ट है। ठीक है, तो बस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको भी कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा आपको होमवर्क देना है, होमवर्क देख लेते हैं। 51 मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, 52 भी मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 53 सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 54 दो क्वेश्चन आपको डेली होमवर्क में मिलेंगे। ठीक है, जब भी वीडियो आएगी हमारी, बाकी जो और बाकी क्वेश्चन है उसको मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके अपने दोस्तों को शेयर कर लेना। अगर कोई आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो ठीक है, चल तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।